गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं वसुदेव गिरी। आज मैं क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। कहने का मतलब क्या कह रहे हैं आपको, रूट की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कह रहा है। दिया हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0, एक द्विघात समीकरण दे करके उसकी मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए, अभी तक हम लोग मूल निकालते थे किसने मेथड से, एक गुणनखंड विधि और एक हम लोग क्या जानते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग विधि थी। यहाँ पे आपका मूल का प्रकृति ज्ञात करने के लिए कह रहा है। मूल ज्ञात करने के लिए नहीं कह रहा है, मूल की प्रकृति। तो मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब द्विघात सूत्रों के हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट, एक डिस्क्रिमिनेंट होता है, d = होता है क्या, b² - 4ac। ठीक है, इसको हिंदी में विविक्तर कहते हैं, विविक्तर, ठीक है, ये कहते हैं। बुक में है, आपका स्पेलिंग देख लीजिएगा क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े नहीं हैं, देख लीजिएगा। इसको d बोलते हैं। d का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac। अब बात आता है b² - 4ac कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आया, ये हम जो जानते थे द्विघात समीकरण की जो जनरल फॉर्मूला, ax² + bx + c = क्या होता था, 0। ये तो द्विघात समीकरण के जनरल रूप होते थे, इसी में से मैंने इस चीज को लिखा। अब देखो, इसके लिए 3 केस होगा। एक क्या होगा, d = 0, दूसरा है d < 0 और तीसरा है d > 0। कहने का मतलब d का मान जब 0 के बराबर हो तब क्या होता है, इक्वल रूट। क्या है, इक्वल टू इक्वल एंड रियल रूट्स, टू इक्वल एंड रियल रूट्स। मैंने इंग्लिश में लिखा तो देख करके आप लोग घबराइएगा मत, मैं हिंदी में भी बता दे रहा हूँ, फिर लिख भी दे रहा हूँ। 2 मतलब 2, इक्वल मतलब बराबर, रूट्स मतलब रियल मतलब वास्तविक, रूट्स मतलब मूल। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब d जब < 0, <0 मतलब 0 से भी छोटा, 0 से भी छोटा मतलब क्या होगा, -1 -2 -3 ये सब होंगे। जब d के मान -1 -2 -3 कुछ भी आएगा तब क्या लिखेंगे, नो, कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक, चलिए वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, आपकी बुक में है ये चीज, देख लीजिएगा सूत्र। फिर d > 0, कहने का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब +1 +2 +3 कुछ भी हो सकते हैं। जब ऐसे केस आएगा तब आप क्या लिखिएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल। ठीक, ये 3 फॉर्मूला आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक, आपके बुक में शायद d नहीं दे करके ऐसे दिया होगा, कैसे दिया है मैं बता दे रहा हूं। d बराबर कितना है, b² - 4ac, तो आपके बुक में ऐसे लिखा होगा, b² - 4ac और b² - 4ac, यहाँ हो b² - 4ac, सेम बात है। चाहे d लिखिए चाहे b² - 4ac लिखिए, सेम बात है। अब क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन ये दे करके पूछ रहा है इसकी मूल की प्रकृति ना, तो हम क्या करेंगे, हम पहले d निकालेंगे। तो d बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है, यही होता है। और हम इस जो द्विघात समीकरण के साथ इस समीकरण को तुलना करेंगे। ठीक, तो आप लोग लिखिएगा यहाँ पे, इस समीकरण को इस समीकरण के साथ तुलना करने पर, तो तुलना करने पे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या है, x² है, यहाँ पे भी x² है, x² का गुणांक क्या है, यहाँ पे a, और यहाँ पे क्या है 2, तो a बराबर तब क्या होगा 2। दूसरी बात आइए, यहाँ x है, यहाँ भी x है, x की गुणांक यहाँ पे क्या है +b, और इस केस में क्या है -3, तो b बराबर तब क्या हो जाएगा -3। अब इसमें c है और इस जगह पे क्या है
5, तो C बराबर क्या हो गया 5। इतना तक तो समझ में आ गया। जब A B C का मान आप निकाल लिए, आपका काम क्या रहेगा, इस मान को इस जगह पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, देखिए पुट कर रहा हूँ। B की जगह में कितना रखेंगे -3, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर डाल देंगे। फिर माइनस है, माइनस लिखेंगे। 4, A का मान कितना है 2, तो इंटू 2। फिर C का मान कितना है 5 लिख दिए। इतना दूर तक तो समझ में आ गया। आप देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, इसको रब कर दे रहा हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, बहुत बच्चे यहीं पे ही गलती करते हैं। देखिए पहले साइन को देखिएगा, यहाँ पे माइनस है और उसकी घात कितना है 2, तो माइनस का घात 2 बार हो, माइनस का घात 4 बार हो, माइनस का घात 6 बार हो, मतलब सम संख्या में रहेगा तो माइनस हर टाइम प्लस हो जाता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 बार है तो प्लस होगा। 3 का घात 2 बार है, मतलब 3 को 2 बार लिखना है, तो कितना हो जाएगा 9। तो कितना हुआ, पहला मेरा 9 हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस तो एक ही ठो साइन है, तो माइनस, अब ये कितने होंगे 5 दूने 10, 4 40। अब 9 से 40 को घटाओगे तो कितना होगा -31, क्योंकि बड़े के सामने माइनस है इसलिए -31। तो आप बताओ D का मान क्या आया -31। तो -31 बताइए, यहाँ 0 होता है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, मतलब +1 +2 +3 होता है। इधर क्या होता है -1 -2 -3 होते हैं। तो बताओ यहाँ पे -31 मतलब वो 0 से छोटा है कि नहीं। तो D जब -31 आया, चूंकि D क्या हो जाएगा <0, तब हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसलिए इस समीकरण का, ये जो इस समीकरण का क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ये आपको लिखना है। ठीक, क्यों वास्तविक मूल नहीं होगा, क्योंकि D का मान -31 है जो कि 0 से छोटा है, इसलिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। इसमें और एक क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। एक द्विघात समीकरण देकर के बोल रहा है इसकी मूलों की प्रकृति जांच करना है, मतलब ज्ञात करना है, और अस्तित्व में है इसकी मूल, तो मूल को भी ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी मूल की प्रकृति देखेंगे, क्या है, अस्तित्व में है कि नहीं। तो क्या करना है, उसके लिए हमको क्या करना होता है, हम जानते हैं D मतलब विविक्तर D = 0 या फिर जो भी है हमको दिखाना पड़ेगा। तो D बराबर क्या होता है हमारा B² - 4AC, D बराबर। तो इसको पहले हमको निकालना है किस फॉर्मूले से, ax² + bx + c = 0। अब इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे, देखिए पहले a कितना होगा, a कितने होंगे 3, b कितना होगा -4√3 और c कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब d जैसे हम लोग निकालेंगे, d बराबर क्या होता है B² - 4AC। अब यहाँ पे पुट करेंगे b की वैल्यू कितनी है -4√3 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितनी है 3, c का वैल्यू कितनी है 4। इतना तो समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, माइनस का घात क्या है 2 है, तो माइनस का घात 2 माइनस का घात 4 होंगे तो प्लस होंगे, तो माइनस तो प्लस हो गए। अब 4√3 का होल स्क्वायर मतलब 4√3 × 4√3, तो 4 और 4 इंटू होंगे तो क्या होगा 16, √3 इंटू होते हैं तो 3, क्योंकि रूट हट जाता है, मैंने बता चुका हूँ। और ये हो जाएंगे आपका 48, तो 48 - 48 = कितना हो गया 0। तो देखिए D का मान कितना आ गया 0, चूंकि D = कितना आया 0, तो इसलिए तो क्या होगा, ये जो द्विघात समीकरण की, इस समीकरण का क्या होगा, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। ये अभी हमने फॉर्मूला लिखे दिए थे। ठीक है, तो 2 वास्तविक बराबर मूल हो गया, तो वो मूल को भी ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए अभी तक हम लोग कितने फॉर्मूला पढ़े थे, 3
मेथड से निकाले थे, एक गुणनखंड विधि और एक पूर्णवर्ग विधि, लेकिन इसमें हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर द्विघात सूत्र क्या होता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो द्विघात सूत्र, ठीक, ये क्या होता है, ये है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब क्या है, d अपन 2a, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी इसमें से हमको निकालना है। तो देखिए b का मान कितना है, -4√3, तो ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर -4√3, इसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू कितना आया था, 0 आया था, अभी करके देखे थे, तो √0, 2 इंटू ए का मान कितना है 3, इतना दूर तक तो समझ में आ गया। अब ये कितने हो जाएंगे बताइए, माइनस माइनस से प्लस 4√3, और रूट का तो 0 वही होंगे, और ये कितने हो जाएंगे 6। अब इसको काटोगे तो 2 और ये काटेंगे तो 3, तो 2√3/3, तो इसकी मूल क्या होगा, 2√3/3। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया।